रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में गोलीबारी में असरद अंसारी की गोली लगकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। हत्याकांड की घटना को दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारकर अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी तौसीफ अंसारी को गिरफ्तार किया है। विवाद के बाद तौसीफ ने गोलीबारी की थी। हत्या के बाद देसी कट्टा को दुर्बा डैम के पास फेंका गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि अरशद अंसारी के द्वारा गाली गलौज की गई थी, जिसके बाद तौसीफ ने आक्रोश में फायरिंग कर दी। आरोपी तौसीफ अंसारी और मृतक अरशद अंसारी दोनों पहले से दोस्त थे। मृतक का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इस डर से तौसीफ अंसारी ने अरशद को गोली मारकर जान ले ली थी। आपको सूचना मिली थी कि धुरवा थाना अंतर्गत ग्राम सिटियों में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और उसी के पश्चात उसकी मृत्यु अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया और आगे अनुसंधान जारी करते हुए उसी बस्ती में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई, उनके जो भाई हैं, जो मृतक हैं, मृतक का नाम है अरशद अंसारी, जिनकी उम्र 25 वर्ष। उनके भाई के द्वारा बताया गया कि जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ देर पहले वो भी अपने भाई के साथ उसी अपने घर के पास आग तप रहे थे और उनके आसपास जो व्यक्ति थे जो आग तपने वालों में, उनका उन्होंने नाम बताया। आगे जांच करते हुए रात भर छापेमारी चली है। उसमें जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं तौसीफ अंसारी, जो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और साथ में पेंट और पुट्टी का काम भी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जब वो आग तप रहे थे उसी टाइम पर ही उनकी आपस में बहस हुई थी किसी बात को लेकर और संभवतः जो मृतक हैं वो नशे में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया था। उनके अनुसार, जो अभियुक्त हैं उनके अनुसार, उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, मेरी मदर को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और ये सब बोल रहा था। इनकी कुछ आपस में बहस और लड़ाई हो रही थी। उसी क्रम में उन्होंने आक्रोश में घर जाकर अपनी ये देसी पिस्टल लेकर आए और उनको गोली मार दी। इसमें कुछ अगर कोई और आगे अनुसंधान में कुछ और बिंदु सामने आते हैं कि और अगर कोई मोटिव सामने आता है जो कि अब तक सामने नहीं आया है, तो आगे जांच की जाएगी। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पास ये देसी कट्टा जो है वो कहाँ से आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास 2-2.5 साल से पहले से ये छुपा के उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और ये बंद करने के बाद उन्होंने इस देसी कट्टे को जाके डैम के किनारे वाले एरिया में पानी में फेंक दिया था। उनकी निशानदेही पर इसको जब्त किया गया है और आगे जो है कांड का आवर्तन अनुसंधान अभी जारी है। गाली गलौज के बाद उनकी आपस में इसी बात पर जो जैसा कि दुकान के जो मुख्य अभियुक्त उन्होंने बताया कि उनके बेटे को, बच्चों को मारने की, उनकी मदर को मारने की इसी बहस के क्रम में वो लोग ये गाली दे रहे थे। तो इसी बात को लेकर आक्रोश में आकर उन्होंने इस कांड को अंजाम दे दिया है। जैसा कि आपका जो ये डाउट है कि इस इतनी सी बात पर जो हत्या हो गई है, अगर इसमें और कुछ और अगर कोई और बिंदु सामने आते हैं या कोई और इनका मोटिव सामने आता है तो उस पर पुलिस की जांच भी जारी है और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका आपराधिक इतिहास है क्या? सर, कट्टा मिला है इसके पास? नहीं, देसी पिस्टल मिली है। हाँ सर, मेरा देसी पिस्टल मिली है। कुछ तो होगा सर, क्योंकि पिस्टल पहले से रख के चल रहा है। हाँ, आपराधिक इतिहास अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। साथ में पेंट और पुट्टी का मृतक का आपराधिक इतिहास पर पहले से 4 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ ही जो इनकी बहस वैसी हो रही थी और जिसमें इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जब वो बहस हो रही थी तो उसने इनको ये भी बोला था कि मतलब मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ और ये इस तरह की धमकी दे रहे थे। हो सकता है इसी डर में इसी बात पर उग्र होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। आगे इस पर आगे अनुसंधान जारी है। सर, मृतक के जो भाई है वो जो FIR की है उसमें 2-3 लोगों को और नाम है कि मुख्य आरोपी उन लोगों को बनाया है और जमीन से जुड़ा मामला जैसे बता रहे थे वहाँ डायरेक्टली इनका जमीन से जुड़ा कोई मामला, कोई भी विवाद, ये जो मृतक है इनका डायरेक्टली जमीन से जुड़ा कोई विवाद सामने नहीं आया है। इसमें जो ये आपने एजेंडा उठाया है इस पर मैंने पर्सनली जाके भी पूछताछ करी थी और इसमें आगे अनुसंधान
जारी है इसमें, लेकिन डायरेक्ट इनका ज़मीन रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कुछ बस्ती के लोगों का आपस में कोई ज़मीन कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेके कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, उस एंगल पर जो है पुलिस की आगे जो जाँच है वो जारी है। गिरफ्तारी वहीं जो ये उसी बस्ती में ही ये रात को छुप के एक जगह रह रहे थे, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। और बाद में जो रिकवरी जो हुई है वो जो इन्होंने बाद में बताया कि मैंने डैम में फेंक दिया था, डैम के किनारे वाले एरिया में फेंक दिया था, फिर उनकी निशानदेही पर ये चली। हमें रात को सूचना मिली थी कि धुरवा थाना अंतर्गत घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।